प्यारी सत्संगी संगत जी, आज आप सब पधारे, आपने सत्संग सुना, आपने अपनी रूहानी हाजिरी लगाई। मुझे भी आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। यह मेरे लिए बहुत आनंद और प्रेरणा की बात है। संगत के दर्शन करने से भी मन को ठंडक और आत्मा को तसल्ली मिलती है, क्योंकि संगत में ही सतगुरु की झलक दिखाई देती है। जब रूहें मिलती हैं तो भीतर प्रेम और नाम की महक और भी गहरी हो जाती है। मैं भी उसी रूहानी राह पर चल रहा हूं जिस पर आप चले हो, और संगत के संग बैठकर यह हौसला और मजबूत होता है। तो आइए अब आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज का विषय है सतगुरु का नूरी स्वरूप। प्यारी साथ संगत जी, प्रेम और श्रद्धा से भरे दिलों को मेरा सत्संग वंदन। सतगुरु के मार्ग पर चलना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, और आज हम उसी सतगुरु के उस नूरी स्वरूप पर चर्चा करेंगे जो शब्दों से परे है पर फिर भी आत्मा को सीधा छू लेता है। हम सब अपने जीवन में सतगुरु को इंसानी तन में देखते हैं। वह हमारे साथ चलते हैं, बोलते हैं, हमें मार्ग दिखाते, परंतु सतगुरु केवल तन तक सीमित नहीं। तन तो एक लिबास है जो समय के साथ बदल जाता है। असली सतगुरु वह नूरी स्वरूप है जो काल, देश और समय से परे है। यह स्वरूप हर जीव की आत्मा में छिपा हुआ है, और जब सतगुरु अपनी दया दृष्टि डालते हैं तो यह नूर चमक उठता है। शब्द आता है, सतगुरु की महिमा अगम अगोचर, कही न सके को बानी। अर्थ है कि सतगुरु की महिमा शब्दों में बयान नहीं हो सकती, यह अनुभव का विषय है। कितनी बार साध संगत पूछती है, सतगुरु जी आप दूर रहते हैं तो भी हमें पास क्यों महसूस होते हैं? बाबा जी अक्सर बड़ी सरलता से कहते हैं, सतगुरु तन से दूर हो सकता है, मगर नूरी स्वरूप हमेशा आपके साथ है। यह आपके दिल में है, आपकी आत्मा में है। जब आप नाम का सुमिरन करते हैं तो वह नूर आपको अपनी गोद में महसूस कराता है। एक साधक की घटना है, वह दिल्ली में रहता था और सतगुरु से मिलने ब्यास नहीं जा पाता था। वह बड़ा दुखी रहता। एक दिन उसने मन में कहा, हे सतगुरु, अगर आप सचमुच मेरे पास रहते हो तो मुझे आज कोई निशानी दो। उसी रात जब वह सुमिरन में बैठा तो उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में उजाला, कोई दिया नहीं था, कोई बिजली नहीं थी, पर पूरा वातावरण नूर से भर गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अनुभव किया कि सतगुरु तन से भले ही दूर हैं, पर उनका नूरी स्वरूप हर समय पास है। संगत जी, यही सच्चाई है। सतगुरु का नूरी स्वरूप किसी देह तक सीमित नहीं है, वह परमात्मा का प्रत्यक्ष अंश है। संसार के रिश्ते अस्थायी हैं। पति पत्नी, माता पिता, संतान, सबका रिश्ता शरीर के साथ है। जब शरीर नहीं रहता तो रिश्ता भी नहीं रहता, मगर सतगुरु का रिश्ता आत्मा से है। आत्मा अमर है और सतगुरु का नूरी स्वरूप भी अमर है, इसलिए यह प्रेम जन्म मरण से परे है। एक बार बाबा सावन सिंह जी के समय की बात है। एक बुजुर्ग साधक थे, उनका बेटा जवान अवस्था में चल बसा। वे बहुत रोए और सतगुरु के पास पहुँचे। बोले, महाराज मेरा सहारा छिन दिया, अब मैं किसके लिए जीऊं? बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा सांसारिक रिश्ते बदलते रहते हैं, मगर एक रिश्ता ऐसा है जो कभी नहीं टूटता, वह है आत्मा का सतगुरु से रिश्ता। तुम्हारा बेटा यहाँ से चला गया, मगर सतगुरु का नूरी स्वरूप हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उस पर भरोसा रखो। उस दिन उस साधक को लगा मानो दिल से बोझ उतर गया हो। शब्द कहता है, गुरु मेरा है, मैं गुरु का, यह बंधन कभी न टूटे। संगत जी, सतगुरु का नूरी स्वरूप केवल शब्दों का खेल नहीं है। जब साधक नाम और सुमिरन में टिकता है तो भीतर उस स्वरूप की झलक मिलने लगती है। कभी आंखों के सामने सतगुरु का चेहरा चमकता है, कभी ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई हाथ थामे हुए है। यह सब संकेत हैं कि सतगुरु केवल बाहर ही नहीं बल्कि भीतर भी विराजमान है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह सच्चाई है कि सतगुरु का नूरी स्वरूप हर समय हमारी रक्षा करता है, पर हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि सतगुरु केवल जब हमारे सामने बैठते हैं तभी हमारे पास हैं, परंतु असलियत यह है कि सतगुरु कभी दूर नहीं होते। जैसे आकाश में सूरज चमक रहा होता है, दिन में हम उसे देख सकते हैं, रात को नहीं देख पाते, मगर सूरज फिर भी वही है। उसी तरह सतगुरु का नूरी स्वरूप हर समय हमारे साथ है। हमें केवल अपने मन के बादल हटाने हैं। ये बादल हटते हैं नाम सुमिरन से, भजन से, प्रेम से। प्यारी सत्संगी संगत जी,
सतगुरु का स्वरूप जब हम तन से देखते हैं तो हमें लगता है कि जैसे यह भी हमारे जैसा इंसान है, परंतु सतगुरु का असली रूप तन नहीं, नूरी स्वरूप है। यह स्वरूप न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। यह तो परमात्मा की ज्योति का अंश है जो मालिक की ओर से हमें सही रास्ता दिखाने आता है। कई बार सत्संगी सोचते हैं सतगुरु का नूरी स्वरूप कैसा होगा। दरअसल यह शब्दों से परे है। जैसे मिठास का स्वाद केवल चखने से पता चलता है, वैसे ही नूरी स्वरूप का अनुभव केवल भजन और सुमिरन से होता है। शब्द आता है गुरु नूर है, नूरी जगत विच पसरिया, जिन दिल साफ किता तिन्हा नूर बसिया। अर्थ यह है कि सतगुरु तो नूर ही नूर है, पर वह नूर उस दिल में बसता है जो मन की मैल धोकर साफ किया गया हो। संगत जी, मन की मैल क्या है? यह हमारी इच्छाएं, कामनाएं, स्वार्थ और वासनाएं हैं। जब तक ये पर्दे दिल पर पड़े रहते हैं तब तक नूरी स्वरूप स्पष्ट नहीं होता। जैसे धूल लगे आईने में चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे ही मन पर माया की धूल जमी हो तो सतगुरु का नूर दिखाई नहीं देता। मगर जैसे जैसे सत्संगी सुमिरन और भजन करता है, मन का आईना चमकने लगता है और उस पर सतगुरु का नूरी स्वरूप झलकने लगता है। एक बार की बात है, एक सत्संगी बड़े प्रेम से सतगुरु की सेवा करता था, लेकिन उसके मन में यह प्रश्न बार बार उठता, क्या सचमुच सतगुरु मेरे भीतर रहते हैं? क्या उनका नूरी स्वरूप मुझे कभी दिखाई देगा? एक दिन वह भजन में बैठा और ध्यान जमाने लगा। अचानक भीतर ऐसा प्रकाश हुआ मानो हजारों सूरज चमक रहे हों। उस प्रकाश में उसे सतगुरु का वही रूप दिखाई दिया जिसे वह बाहर देखता था। उसके आंसू बह निकले। उस दिन उसे समझ आ गया कि सतगुरु का नूरी स्वरूप कहीं बाहर नहीं, भीतर ही है। संगत जी, यही सत्संग का सार है। सतगुरु का नूरी स्वरूप बाहर नहीं ढूंढना, यह तो भीतर ही विराजमान है। सतगुरु केवल ज्ञान देने वाले अध्यापक नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो किताबें भी हमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दे देती। सतगुरु तो वह हैं जो नूरी स्वरूप में हमें पकड़कर मंजिल तक पहुंचाते हैं। एक छोटा सा बच्चा जब चलना सीखता है तो माँ उसका हाथ पकड़ लेती है। बच्चा बार बार गिरता है पर माँ का हाथ उसे संभाल लेता है। सतगुरु का नूरी स्वरूप भी ऐसे ही है। हम सत्संगी बार बार मन और माया में गिरते हैं, पर सतगुरु भीतर से हमें थाम लेते हैं। एक घटना सुनिए। एक सत्संगी रात को भजन सुमिरन कर रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे उसका प्राण निकल रहा है। वह घबरा गया। उसी समय उसने सतगुरु का नाम लिया और भीतर मदद मांगी। तभी उसे अनुभव हुआ कि कोई उज्जवल स्वरूप आया और उसे गोद में उठा लिया। धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया और वह शांति में डूब गया। बाद में उसने कहा, अगर उस समय सतगुरु का नूरी स्वरूप न आता तो मैं शायद डर से मर ही जाता। संगत जी, संसार में चाहे कोई कितना भी हमारा हो, संकट की घड़ी में सब साथ छोड़ देते हैं, लेकिन सतगुरु का नूरी स्वरूप कभी साथ नहीं छोड़ता। वह हर हाल में जीव की रक्षा करता है। शब्द आता है, गुरु बिन को नाही तारन हार, गुरु बिन अंधे सब संसार। अर्थ यह है कि गुरु के बिना कोई भी आत्मा को पार नहीं कर सकता। गुरु ही वह नाव है जो आत्मा को जन्म मरण के समुंदर से पार ले जाती है। सतगुरु का नूरी स्वरूप ही वह नाव है। एक बार की बात है, एक सत्संगी का एक्सीडेंट हो गया। वह कई दिनों तक अस्पताल में बेहोश पड़ा रहा। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, मगर जब उसे होश आया तो उसने जो अनुभव सुनाया वह सबको रुला गया। उसने कहा, जब मैं बेहोश पड़ा था तब मैंने देखा कि सतगुरु नूरी स्वरूप में मेरे सिरहाने खड़े हैं। उन्होंने मेरे सीने पर हाथ रखा और कहा, बेटा डर मत, अभी तेरा काम बाकी है। तभी मेरी सांसें वापस चलने लगी। संगत जी, यह है सतगुरु के नूरी स्वरूप की दया। इंसान भले ही कुछ समझे न समझे, पर सतगुरु की रहमत हर समय आत्मा पर बरसती रहती है। अब जरा सोचिए, अगर सतगुरु केवल तन तक सीमित होते तो उनकी शक्ति भी सीमित होती, लेकिन उनका नूरी स्वरूप सर्वव्यापक है। सतगुरु हजारों मील दूर बैठकर भी सत्संगी के दिल की पुकार सुन लेते हैं। यह संभव है क्योंकि उनका नूरी स्वरूप हर आत्मा में विद्यमान है। जैसे एक रेडियो स्टेशन से तरंगे चारों ओर फैलती हैं। कोई चाहे अमेरिका में हो या भारत में, अगर उसके पास सही यंत्र है तो वह वही संगीत सुन सकता है। उसी तरह सतगुरु का नूरी स्वरूप हर जगह फैला हुआ है। अगर सत्संगी के पास नाम सुमिरन की साधना है
तो वह हर जगह सतगुरु की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। प्यारी सत्संगी संगत जी, सतगुरु का नूरी स्वरूप वह शक्ति है जो आत्मा को जन्म मरण की कैद से मुक्त कराती है। संसार का मनुष्य जितना भी प्रयास कर ले, वह अपने बल से इन जंजीरों को नहीं तोड़ सकता। जब सतगुरु नाम की दात देता है और नूरी स्वरूप के दर्शन कराता है, तभी आत्मा भीतर की यात्रा पर निकलती है। संसार में हम केवल 5 इंद्रियों तक सीमित हैं। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन इंद्रियों से हमें केवल बाहरी वस्तुएं दिखाई देती है, लेकिन जब सतगुरु का नूरी स्वरूप आत्मा को भीतर खींचता है तो वह पर्दे हटने लगते हैं और आत्मा को असली घर की झलक मिलने लगती है। शब्द कहता है, सतगुरु मिला ता अंधेरा भागा, अंतर ज्योत जलाई। अर्थ यह है कि जब सतगुरु मिलता है तो मन का अंधेरा दूर हो जाता है और आत्मा के भीतर ज्योति प्रकट हो जाती है। एक सत्संगी ने अनुभव सुनाया कि जब वह पहली बार भजन सुमिरन में बैठा तो मन भागता रहा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे ध्यान जमने लगा और एक दिन उसे ऐसा प्रकाश दिखाई दिया जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस प्रकाश में सतगुरु का नूरी स्वरूप प्रकट हुआ। उस दिन उसके दिल को यकीन हो गया कि यह राह सच्ची है। संगत जी, सतगुरु का नूरी स्वरूप आत्मा को मंजिल दर मंजिल ले जाता है। पहले तो आत्मा को स्थिर होना पड़ता है। मन बार बार भटकता है, कभी काम, कभी क्रोध, कभी मोह में। पर जब सत्संगी नाम का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। जब मन शांत होता है तो भीतर नूर की झलक मिलने लगती है। यही पहला कदम है। इसके बाद आत्मा को शब्द सूरत की खींच महसूस होती है। सतगुरु का नूरी स्वरूप भीतर से ऐसा खींचता है कि आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। जैसे कोई बच्चा अंधेरे कमरे में फंस गया हो, उसे डर लगता है। अचानक उसकी माँ आकर दीपक जला दे। अब बच्चा निडर हो जाता है और माँ का हाथ पकड़कर बाहर निकल आता है। वैसे ही आत्मा इस संसार के अंधेरे कमरे में फंसी हुई है। सतगुरु का नूरी स्वरूप भीतर आकर दीपक जलाता है और आत्मा को मंजिल की ओर ले जाता है। सतगुरु की यह खींच अनोखी है। संसार का कोई आकर्षण स्थायी नहीं। धन का आकर्षण है तो कुछ दिन, शरीर का आकर्षण है तो कुछ दिन, लेकिन सतगुरु के नूरी स्वरूप का आकर्षण अमर है। यह आत्मा को ऐसी शांति देता है जो कहीं और नहीं मिलती। एक बार एक सत्संगी ने बाबा जी से पूछा, महाराज, कभी कभी भजन में बड़ी रोशनी दिखाई देती है मगर फिर गायब हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, वह तो केवल झलक है ताकि तुम्हें विश्वास हो। जब तुम अभ्यास में दृढ़ रहोगे तो यह झलक स्थायी हो जाएगी। सतगुरु का नूरी स्वरूप हमेशा पास है, पर मन स्थिर होगा तभी स्पष्ट दिखाई देगा। संगत जी, जब आत्मा भीतर प्रवेश करती है तो सतगुरु का नूरी स्वरूप मंजिल दर मंजिल मार्गदर्शन करता है। पहले तारे जैसी रोशनी दिखाई देती है, फिर चांद जैसी, फिर सूरज जैसी। जैसे जैसे आत्मा ऊपर उठती है वैसे वैसे प्रकाश और प्रेम गहरा होता जाता है। हर मंजिल पर सतगुरु का नूरी स्वरूप आत्मा को थामे रहता है। अगर सतगुरु भीतर न हो तो आत्मा राह भूल सकती है, क्योंकि भीतर भी कई पर्दे और मंजिलें हैं। पर सतगुरु का नूरी स्वरूप आत्मा को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाता है। यही कारण है कि कहा गया है, गुरु बिना न कोई प्राण, गुरु बिना न कोई पार। एक घटना और सुनिए। एक सत्संगी को बचपन से ही भजन करने की आदत थी। एक दिन वह ध्यान में बैठा तो अचानक उसे लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो गया है। उसे लगा जैसे वह ऊपर उठ रहा है। डर के मारे उसने आंखें खोल दी। बाद में सतगुरु से जाकर पूछा, महाराज, यह क्या हुआ? सतगुरु ने कहा, बेटा, डर मत, यह तो तेरे भीतर की यात्रा की शुरुआत है। जब भी ऐसा अनुभव हो, सतगुरु का नाम लेकर आगे बढ़ो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। उस दिन से वह सत्संगी निडर होकर भजन करने लगा और धीरे धीरे भीतर सतगुरु के नूरी स्वरूप की झलक पाने लगा। संगत जी, इस यात्रा में सबसे बड़ा सहारा विश्वास है। अगर सत्संगी विश्वास करे कि सतगुरु हमेशा पास है तो उसकी साधना में गहराई आ जाती है। लेकिन अगर मन में संदेह रहे तो अनुभव कभी गहरा नहीं हो पाता। विश्वास का मतलब अंधविश्वास नहीं है। विश्वास का मतलब है सतगुरु की बात को दिल से मानकर अभ्यास में लगना। जब हम यह मान लेते हैं कि सतगुरु का नूरी स्वरूप हमारे साथ है,
तो हमें साहस मिलता है और हम किसी भी परिस्थिति में टिके रहते हैं। एक सत्संगी की घटना है। वह बहुत बीमार हो गया था। डॉक्टरों ने कहा कि अब इसके बचने की उम्मीद नहीं। उसने सतगुरु का नाम लेना शुरू किया। उस समय उसे लगा कि सतगुरु नूरी स्वरूप में आकर उसके पास बैठे हैं और कह रहे हैं, बेटा चिंता मत कर, यह शरीर तो नश्वर है मगर मैं तुझे मंजिल तक पहुंचाऊंगा। उस दिन से उसका डर समाप्त हो गया। चाहे बीमारी रही मगर उसके दिल को शांति मिल गई। संदत जी सतगुरु का नूरी स्वरूप आत्मा को यही भरोसा देता है कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, सतगुरु साथ है। सतगुरु नूरी स्वरूप का अर्थ यह नहीं कि आंखों से हम केवल एक देह देखते हैं। वास्तव में सतगुरु का असली रूप देह से परे है। यह शरीर तो केवल एक माध्यम है। जैसे बल्ब के भीतर से रोशनी झलकती है, वैसे ही नूरी स्वरूप आत्मा के भीतर से प्रस्फुटित होता है। जो भाग्यशाली सत्संगी उस नूरी स्वरूप का दर्शन कर लेता है, उसकी सारी तृष्णाएं समाप्त हो जाती हैं। जिस क्षण आत्मा को पहली बार उस दिव्य ज्योति की झलक मिलती है, उसी क्षण भीतर विश्वास की नींव स्थायी हो जाती है। संसार के रिश्ते टूटते हैं, लेकिन सतगुरु का यह दिव्य नाता कभी नहीं टूटता। जब आत्मा शब्द की डोरी पकड़कर ऊपर उठती है, तो सतगुरु नूरी स्वरूप उसका हाथ थाम लेते हैं। उस समय सत्संगी अनुभव करता है कि यह नाता किसी किताब या उपदेश से नहीं, बल्कि जीवंत हकीकत से जुड़ा है। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि सतगुरु का काम केवल प्रवचन करना नहीं, बल्कि आत्मा को अपने नूरी स्वरूप से मिलाना है। वह मिलन शब्दों से नहीं होता, बल्कि अनुभव से होता है। जैसे अंधेरे कमरे में दिया जलाते ही प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, उसी प्रकार सतगुरु के नूरी स्वरूप की झलक मिलते ही आत्मा के अंधकार मिट जाते हैं। एक समय की बात है, एक सत्संगी लंबे समय से भजन सुमिरन कर रहा था, लेकिन उसे कोई अनुभव नहीं हो रहा था। वह भीतर से निराश रहने लगा। उसने सोचा, शायद मेरे कर्म बहुत भारी हैं, शायद मुझे यह अनुभव कभी नहीं होगा। एक दिन वह सतगुरु के चरणों में बैठा और आंखों से आंसू बहते रहे। उसने मन ही मन कहा, हे सतगुरु, अगर मैं आपका नहीं तो फिर किसका हूँ? उसी क्षण सतगुरु ने उसकी ओर देखा और उस नज़र में करुणा की ऐसी लहर थी कि उसका हृदय पिघल गया। रात को जब वह भजन में बैठा तो भीतर से प्रकाश फूटा और सतगुरु का नूरी स्वरूप उसे दिखाई दिया। उस दिन से उसकी निराशा समाप्त हो गई और जीवन का रुख बदल गया। यह नूरी स्वरूप वही शक्ति है जिसे संतों ने सतगुरु, शब्द और परमात्मा तीनों का एक रूप कहा है। यह शक्ति देह से परे है, काल और समय से परे है। जब सत्संगी उस शक्ति का अनुभव कर लेता है तो फिर संसार की ललक उसके लिए मिट जाती है। संतों ने फरमाया है, सतगुरु नूरी रूप है, भीतर कर दे जाग, जो देखे उस नूरी को मिट जाए सबका राग। सतगुरु अपने नूरी स्वरूप से ही सत्संगियों को भीतर खींचते हैं। बाहर का दर्शन हमें प्रेरणा देता है, लेकिन असली नाता भीतर जुड़ता है। सतगुरु बाहर हमें समझाते हैं, भीतर हमें संभालते हैं। बाहर वह मुस्कुराहट से कृपा बरसाते हैं, भीतर वह अपने नूरी स्वरूप से आत्मा को बल देते हैं। बाबा सावन सिंह जी महाराज के समय की बात है। एक बुजुर्ग सत्संगी थे जो हमेशा बाबा जी के सत्संग में बैठते, लेकिन उन्हें कभी भीतर कुछ अनुभव नहीं हुआ। वे बहुत निराश हो गए। एक दिन उन्होंने बाबा जी से कहा, महाराज, आप कहते हैं कि सतगुरु नूरी स्वरूप है, लेकिन मैंने तो कभी वह देखा नहीं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अभी विश्वास नहीं, लेकिन समय आने पर तुम्हें सब दिखाई देगा। बस भजन सुमिरन करते रहो। कुछ महीने बाद जब वह सत्संगी बीमारी से बिस्तर पर लेते थे, अंतिम समय आया तो अचानक उन्होंने आंखें खोल दी और बोले, महाराज, आप तो सचमुच नूरी स्वरूप हैं, मुझे लेने आ गए। इतना कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। सत्संगी जनों, यह घटना बताती है कि सतगुरु का नूरी स्वरूप केवल मृत्यु के समय ही नहीं, बल्कि जीवन में भी हर क्षण साथ रहता है। हम चाहे भूल जाएं, लेकिन वह शक्ति हमें कभी नहीं भूलती। सतगुरु का नाता जन्म जन्मांतर तक बना रहता है। इस संसार में हमें जो भी सुख दुख मिलते हैं, वह सब कर्मों का खेल है, लेकिन सतगुरु का नूरी स्वरूप हमें इन सब खेलों से ऊपर उठाकर परम सत्य से मिलाता है। जब आत्मा शब्द से जुड़ जाती है तो उसे महसूस होता है कि सतगुरु केवल बाहर नहीं,
बल्कि हर सांस में, हर धड़कन में बसे हुए हैं। प्यारी सत्संगी संगत जी, सतगुरु का नूरी स्वरूप कोई शब्दों में बांधने वाली वस्तु नहीं है। यह कोई साधारण देह का स्वरूप नहीं, बल्कि परमात्मा की वह रूहानी रोशनी है जो करुणा और प्रेम की वर्षा बनकर जीवों पर बरसती है। जब कोई सत्संगी अपनी आंखों से सतगुरु को देखता है तो वह केवल हड्डियों और मांस की आकृति नहीं देख रहा होता, बल्कि उस चेहरे से झलकती नूरानी आभा, उस दृष्टि में बहता प्रेम और उस मुस्कान में छुपा हुआ सारा संसार देख रहा होता है। यही नूरी स्वरूप है जो आत्मा को अपनी ओर खींचता है। सतगुरु का नूरी स्वरूप हमेशा से ही साधकों के लिए मार्गदर्शक रहा है। संत जन कहते हैं कि जो भी सतगुरु को देखता है उसकी आत्मा को भीतर से तृप्ति मिलती है। उसके अंदर एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है, मानो बरसों से भटका हुआ यात्री अब अपने घर का दरवाजा पा गया हो। यही सतगुरु की दया है कि वह अपने रूहानी स्वरूप से हमें बुलाता है और उस परम धाम तक ले जाता है जहाँ से यह नूर आया है। यह कथा एक पुराने समय की है। पंजाब के एक गांव में सत्संगी परिवार रहता था। उस परिवार का एक नौजवान लड़का, जिसकी उम्र 20-22 वर्ष से ज्यादा नहीं थी, बहुत बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य और हकीम सब हार मान चुके थे। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता गया। घर वाले रात दिन रोते थे कि अब यह शायद बच नहीं पाएगा। उस नौजवान की माँ बहुत श्रद्धालु थी। वह हमेशा सतगुरु के दर पर जाती थी और सेवा सत्संग में जुड़ी रहती थी। उसने अपने बेटे के सिरहाने बैठकर दिन रात सतगुरु का नाम जपना शुरू किया। उसका विश्वास अटल था कि सतगुरु का नूरी स्वरूप ही उसकी आखिरी आस है। उसने कहा, हे सतगुरु, यह बच्चा तो आपका है, आप ही मालिक हैं। अगर इसे बचाना है तो केवल आपकी रहमत से ही बचेगा। एक रात जब सब सो गए, माँ को झपकी लग गई। तभी उस नौजवान ने आंखें खोली और माँ को धीरे से आवाज दी। बोला, माँ देखो, कमरे में कैसी तेज रोशनी फैल गई है। यह कौन आया है? माँ ने हैरानी से आंखें खोली तो देखा कि कमरे में एक अजीब सा नूर भर गया है और उस नूर के बीच सतगुरु खड़े हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सत्संग में दर्शन होते थे। लेकिन यह रूप और भी तेजस्वी और चमकदार था। उनकी आंखों से करुणा बह रही थी और हाथ में एक प्याला था। उन्होंने उस लड़के को वह प्याला पीने को दिया। जैसे ही उसने उस प्याले से घूंट लिया, उसका शरीर अचानक ऊर्जा से भर गया। चेहरा खिला उठा, आंखें चमकने लगी। माँ रोते हुए सतगुरु के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे मालिक, यह कैसी रहमत है। सतगुरु मुस्कुराए और बोले, यह मेरा बच्चा है। जब तक मैं साथ हूँ इसे कोई छू नहीं सकता। इतना कहकर सतगुरु का वह नूरी स्वरूप धीरे धीरे ओझल हो गया और कमरे में रोशनी मंद पड़ गई। सुबह जब गांव के लोग देखने आए तो सब हैरान रह गए। नौजवान, जो कल तक मृत्यु के करीब था, अब अपने पैरों पर खड़ा था और स्वस्थ दिखाई दे रहा था। डॉक्टर भी देखकर हैरान थे कि यह कैसे संभव हुआ, लेकिन माँ जानती थी कि यह सतगुरु के नूरी स्वरूप की रहमत है। संगत जी, यह कोई कहानी मात्र नहीं, बल्कि यह अनुभव अनगिनत सत्संगियों को हुआ है। सतगुरु का नूरी स्वरूप सिर्फ हमारे सामने बाहरी देह तक सीमित नहीं रहता। जब वह चाहें तो जीव को रूहानी ताकत से भर देते हैं। उनका नूर हर जगह व्याप्त है, चाहे हम दूर हों या पास। जैसे कोई दीपक जले और उसके सामने लाखों शीशे रख दिए जाएं, हर शीशे में उसी दीपक की रोशनी नजर आती है। वैसे ही सतगुरु का नूर हर जीव में, हर कोने में चमकता है। फर्क बस इतना है कि शीशा साफ हो तो रोशनी साफ दिखाई देती है, अगर शीशा धूल से ढका हो तो नूर कम दिखाई देता है। हमारे दिल भी वही शीशे हैं। जब हम नाम सुमिरन करते हैं, जब हम अपने जीवन से बुराई की धूल हटाते हैं, तब सतगुरु का नूरी स्वरूप हमारे अंदर भी जगमगाने लगता है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि सतगुरु का स्वरूप शब्द से जुड़ा है। उनका असली रूप शरीर नहीं, बल्कि वह शब्द है जो अनहद रूप में अंदर गूंज रहा है। जब सत्संगी ध्यान करके उस शब्द से जुड़ता है तो भीतर नूरी दर्शन होते हैं। बाहर का दर्शन आत्मा को मार्ग दिखाता है और भीतर का दर्शन आत्मा को अपने असली घर तक पहुंचा देता है। एक बार एक बूढ़े सत्संगी बाबा जी के पास आए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बोले, मालिक, मेरी उम्र ढल गई, शरीर कमजोर हो गया, अब आपको शायद ज्यादा दिनों तक देख न पाऊं।
मेरा मन रोता है कि आपके नूरी दर्शन फिर कैसे होंगे। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, भाई यह शरीर तो नश्वर है, असली सतगुरु का स्वरूप तो नूरी है जो कभी नष्ट नहीं होता। अगर तुम भीतर जाओगे तो देखोगे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आंखें बंद करो और नाम का सुमिरन करो, तुम पाओगे कि मैं कहीं गया ही नहीं, हमेशा तेरे अंदर ही हूँ। संगत जी, यही नूरी स्वरूप है जो न बाहर की दूरी से रुकता है न समय से बंधा है। यह परमात्मा की झलक है जो हमें सतगुरु के माध्यम से मिलती है। बाहर के दर्शन हमें विश्वास देते हैं और भीतर के दर्शन हमें मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। इसलिए संतजन बार बार कहते हैं कि सतगुरु को केवल आंखों से मत देखो, आत्मा से देखो। जब आत्मा जागेगी तो सतगुरु का असली नूरी स्वरूप प्रकट होगा। यही स्वरूप हमारी रूह को खींचकर उस मालिक के धाम में ले जाएगा जहाँ केवल शांति, केवल नूर और केवल प्रेम है। प्यारे सत्संगी साथियों, यह जीवन एक अनमोल अवसर है। हमें समझना होगा कि मनुष्य जन्म केवल भोग विलास और सांसारिक सुखों के लिए नहीं मिला है। मनुष्य जन्म आत्मा की मुक्ति का द्वार है और इस द्वार को खोलने की कुंजी केवल सतगुरु के नूरी स्वरूप के पास है। यह नूरी स्वरूप कोई कल्पना या कहानी नहीं बल्कि वास्तविकता है। जब जीव सतगुरु की शरण में आता है, जब वह अपने मन को झुकाकर अपने अहंकार को त्याग कर सतगुरु के चरणों में बैठता है, तभी धीरे भीतर का पर्दा उठता है और आत्मा को अनुभव होता है कि यह सतगुरु तो मात्र देहधारी मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात परमात्मा का नूर है। मनुष्य की सबसे बड़ी उलझन यही है कि वह बाहरी रूप को ही सब कुछ मान लेता है। जब सतगुरु देहधारी रूप में हमारे सामने होते हैं तो हम उनकी बातों को सुनते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनके हाव भाव को देखते हैं, लेकिन हमें यह समझने में बहुत समय लग जाता है कि इस शरीर के पीछे कौन सी शक्ति छिपी हुई है। यही कारण है कि संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि सतगुरु को केवल शरीर के स्तर पर मत देखो, वरना उनकी असली पहचान खो दोगे। सतगुरु का वास्तविक स्वरूप तो नूरी स्वरूप है। एक बार किसी सत्संगी ने सतगुरु से मन की अशांति की शिकायत की। उसने कहा कि चाहे जितना ध्यान करो, चाहे जितना सुमिरन करो, मन चैन नहीं लेने देता। सतगुरु ने बड़े ही सरल ढंग से समझाया कि मन तो वर्षों से भटक रहा है, यह तो बाजार की भीड़ का आदी है। इसे एकदम से शांत करने की कोशिश मत करो, बल्कि इसे धीरे धीरे नाम की डोर में बांधो। सतगुरु ने कहा कि जब तू ध्यान में बैठता है और सतगुरु के स्वरूप को याद करता है तो असल में तू बाहर नहीं, भीतर की ज्योति को पुकार रहा होता है। उस समय सतगुरु का नूरी स्वरूप तेरे मन के अंधेरे को धीरे धीरे काटना शुरू कर देता है। देखो साथियों, जब छोटा बच्चा अंधेरे कमरे में रोता है तो माँ को पता है कि कमरे में तो कोई डरावनी चीज नहीं है, लेकिन बच्चे को डर लगता है। माँ अगर कहे कि डरो मत, कुछ नहीं है, तो बच्चा तब तक नहीं मानता जब तक माँ खुद कमरे में आकर उससे अपनी गोद में न उठा ले। बिल्कुल इसी तरह सतगुरु हमारे भीतर मौजूद भय, शंका और अज्ञान के अंधेरे को अपनी नूरी रोशनी से मिटा देते हैं। जब उनका नूरी स्वरूप भीतर से प्रकट होता है तो आत्मा एकदम निश्चिंत हो जाती है कि अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरा सहारा मेरे साथ है। कभी कभी सत्संगी मन में सोचते हैं कि सतगुरु तो बहुत ऊंचाई और हम तो छोटे छोटे जीव हैं, क्या हम सच में उनके करीब पहुंच सकते हैं? सतगुरु कहते हैं कि यह दूरी केवल मन की है, आत्मा और सतगुरु के बीच कोई दूरी नहीं। सतगुरु का नूरी स्वरूप हर समय जीव के साथ है, बस पर्दा मन का है। जैसे सूरज हर वक्त चमक रहा होता है, परंतु बादल बीच में आकर उसे छिपा लेते हैं। बादल हटते ही सूरज वैसे ही दिख पड़ता है। ठीक वैसे ही जब नाम सुमिरन और भजन की साधना से मन के बादल हटते हैं तो सतगुरु का नूरी स्वरूप भीतर से दिखने लगता है। एक बार की बात है, पंजाब के एक गांव में एक बुजुर्ग सत्संगी रहते थे। वह हर दिन सत्संग में आते, ध्यान करते और बहुत ही सादगी से जीवन बिताते, पर उनके दिल में एक ही तरफ रहती, हे सतगुरु, एक बार मुझे अपने नूरी स्वरूप के दर्शन करा दो। वे सतगुरु के शारीरिक दर्शन तो करते थे, पर भीतर की लालसा शांत नहीं होती थी। एक रात वे अपने ध्यान में बैठे थे, चारों ओर शांति थी। अचानक उन्हें लगा जैसे कमरे में कोई दिव्य प्रकाश भर गया है।
धीरे धीरे उस प्रकाश से सतगुरु का वही स्वरूप प्रकट हुआ जिसे वे बाहर देखते थे, लेकिन यह स्वरूप नूरी था, ऐसा तेज और ऐसा प्रेम कि उनकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। भीतर एक ऐसी मिठास भर गई कि उन्हें लगा जैसे पूरी सृष्टि रुक गई हो। सुबह जब वे जागे तो उनका जीवन बदल चुका था। अब उन्हें बाहरी परिस्थितियों से कोई शिकायत नहीं थी। गरीबी थी, बीमारी भी थी, लेकिन उनके भीतर सतगुरु का नूरी स्वरूप स्थायी रूप से बैठ गया था। अब वे मुस्कुराते हुए कहते, मेरे सतगुरु हर समय मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। गांव वाले अक्सर पूछते कि बाबा जी, इतनी तकलीफों में भी आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? तो वे धीरे से कहते, जिसे नूरी स्वरूप मिल गया उसे दुख कहाँ लग सकता है। साथियों, यह कोई कल्पना की कहानी नहीं है, यह वास्तविक अनुभव है जो सतगुरु की शरण में बैठने वाले हर जीव को किसी न किसी समय मिलता है। फर्क बस इतना है कि हम धैर्य नहीं रखते। हम चाहते हैं कि तुरंत भीतर का द्वार खुल जाए, लेकिन सतगुरु कहते हैं कि साधना में निरंतरता ही की कुंजी है। जब हम रोज रोज सतगुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं तो एक दिन पर्दा हट जाता है। यहाँ एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। बहुत बार सत्संगी मन में यह सोचते हैं कि अगर सतगुरु का नूरी स्वरूप भीतर प्रकट हो जाएगा तो जीवन एकदम आसान हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि नूरी स्वरूप प्रकट होने के बाद साधना और भी गहरी हो जाती है। अब आत्मा के सामने और ऊंचे लोकों की यात्रा खुल जाती है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि नूरी स्वरूप के दर्शन अंत नहीं, बल्कि आत्मा की असली यात्रा की शुरुआत है। सतगुरु हमें इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि चाहे संसार कितना भी कठिन क्यों न लगे, चाहे कर्म कितने भी भारी क्यों न हो, सतगुरु का नूरी स्वरूप हमें पार जरूर लगाएगा। यह भरोसा ही भक्ति की असली नींव है। एक बार जब आत्मा यह विश्वास कर लेती है कि सतगुरु मेरे साथ हैं, तो संसार का कोई भी तूफान आत्मा को हिला नहीं सकता। साथियों, नूरी स्वरूप हमें केवल दर्शन कराने नहीं आता, बल्कि हमें इस मायावी संसार से निकालकर परमात्मा तक पहुंचाने आता है। यह स्वरूप हमारी आत्मा की असली पहचान है। जब यह प्रकट होता है तो आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रह जाता। प्यारे सत्संगी भाइयों और बहनों, सतगुरु का स्वरूप नूरी स्वरूप है। यह आंखों से दिखने वाली देह मात्र नहीं है, बल्कि उस देह के भीतर जो प्रभु की ज्योति झलकती है, वही सतगुरु का असली रूप है। यह देह तो समय के साथ बदल जाती है, लेकिन सतगुरु का नूरी स्वरूप सदा अटल, सदा अमर और सदा उज्जवल रहता है। जब भी कोई आत्मा सच्चे प्रेम और समर्पण से सतगुरु के चरणों में आती है तो उसकी आंखों के आगे यह पर्दा हट जाता है और वह नूरी स्वरूप की एक झलक पा लेती है। यही झलक उसके जीवन को बदल देती है, उसकी सोच को बदल देती है और उसके मन के अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। बाबा सावन सिंह जी के समय की एक घटना है। पंजाब का एक गांव था जहां एक वृद्ध किसान रहता था। वह सीधा सादा इंसान था, मेहनत करता, खेत जोतता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। लेकिन उसके जीवन में एक गहरी पीड़ा थी। उसका एक ही बेटा था और वह जवान उम्र में ही बीमारी से गुजर गया। उस बेटे की मौत ने उस किसान का दिल तोड़ दिया। दिन रात रोते रोते उसकी आंखों की रोशनी भी कम हो गई। मन में शांति नहीं थी। हर वक्त यही सोचता कि मेरा बेटा क्यों चला गया, मैं किसके सहारे जीवन बिताऊंगा। घर का माहौल उदासी से भरा हुआ था। एक दिन गांव में किसी ने बताया कि पास के कस्बे में सतगुरु सावन सिंह जी सत्संग करने आए हैं। किसान के दिल में लालसा उठी, शायद वहां जाकर मुझे थोड़ी शांति मिले। वह अपने टूटे दिल को लेकर वहां पहुंचा। जब सतगुरु मंच पर आए तो उस किसान की आंखें बरबस उनकी ओर उठ गईं। बाबा सावन सिंह जी का चेहरा तेजोमय था, आंखों से दया और करुणा की झील झलक रही थी। किसान को लगा जैसे कोई आकाश से उतरा हुआ नूर उसके सामने बैठा है। उसके अंदर कुछ कांप उठा, आंखों से आंसू बह निकले और उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे सतगुरु, मैं टूट चुका हूँ, मुझे सहारा दो। सत्संग के बाद जब लोगों की भीड़ सतगुरु के चरणों में पहुंचने लगी तो वह किसान भी गया। उसका मन कांप रहा था। उसने सिर झुकाकर सतगुरु के चरणों को छुआ। बाबा सावन सिंह जी ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। कहते हैं उसी क्षण
उस किसान को ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उसका मन हल्का हो गया। उसे भीतर से आवाज आई कि बेटे का जाना ईश्वर की मर्जी थी, लेकिन तुझे असली सहारा अब सतगुरु के नाम और शब्द में मिलेगा। किसान की आंखें बरसने लगी, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत और प्रेम के थे। उस दिन से उस किसान का जीवन बदल गया। उसने सतगुरु से नाम दान लिया और रोज सुमिरन भजन करने लगा। धीरे धीरे उसका टूट चुका मन फिर से संभल पा गया। गांव वाले हैरान थे कि जो व्यक्ति हर वक्त बेटे के गम में डूबा रहता था, वही अब चेहरे पर मुस्कान और आंखों में संतोष लिए घूमता है। लोग पूछते, भाई तू इतना बदल कैसे गया? वह कहता, सतगुरु के नूरी स्वरूप ने मुझे उठा लिया। जो सहारा मुझे बेटे में नहीं मिला, वह सहारा अब सतगुरु के प्रेम और नाम में मिला है। यह घटना हमें सिखाती है कि सतगुरु का नूरी स्वरूप केवल देखना ही नहीं है, उसे जीवन में उतारना भी है। सतगुरु हमें दुनियावी दुखों से ऊपर उठाते हैं, हमें समझाते हैं कि यह संसार नश्वर है, लेकिन आत्मा का घर अमर है। सतगुरु का नूर हमें उस अमर घर की राह दिखाता है। बाबा सावंत सिंह जी अक्सर कहा करते थे, सतगुरु का स्वरूप पहचानना आसान नहीं, यह देह रूप से परे है। लेकिन जब कोई सत्संगी प्रेम से नाम सुमिरन करता है तो धीरे धीरे उसका मन निर्मल हो जाता है और सतगुरु का नूर भीतर चमकने लगता है। यही कारण है कि साधारण इंसान सतगुरु के चरणों में आकर बदल जाता है, उसका जीवन नया हो जाता है। भाइयों, सतगुरु का नूरी स्वरूप वही रोशनी है जिसकी खोज में ऋषि मुनि, फकीर और संत जीवन भर तपस्या करते रहे। जब यह रोशनी किसी आत्मा पर पड़ती है तो उसका जीवन अमृतमय हो जाता है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलते ही सब साफ दिखने लगता है, वैसे ही सतगुरु के नूर से आत्मा की आंखें खुल जाती हैं। आज भी यही नूर हमें दिखाई दे सकता है अगर हम पूरे विश्वास और समर्पण के साथ सुमिरन भजन करें। सतगुरु कोई दूर की चीज नहीं है, वह तो हमारे साथ ही है। उनका नूरी स्वरूप हमारे भीतर ही विराजमान है, लेकिन मन और माया की धूल ने उसे ढक रखा है। जब हम उस धूल को नाम के जल से धोते हैं तो सतगुरु की झलक भीतर मिलने लगती। प्यारे सत्संगी जनों, सतगुरु का नूरी स्वरूप कोई साधारण प्रकाश नहीं है, यह वह ज्योति है जिससे पूरा ब्रह्मांड टिका है। यह वह प्रेम है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला है। जब सतगुरु अपनी दया दृष्टि डालते हैं तो जन्मों जन्मों का अंधकार पल भर में मिट जाता है। मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, सतगुरु के चरणों में बैठने से उसका जीवन बदल जाता है। उनकी नूरी छवि केवल आंखों से दिखने वाली कोई आकृति नहीं है, बल्कि यह वह एहसास है जो दिल की गहराई में उतरकर आत्मा को खींचता है। बाबा सावंत सिंह जी के समय की एक बात अक्सर सत्संगों में सुनाई जाती थी। एक साधारण किसान हर रोज सत्संग सुनने आता, पर उसके पास ज्यादा पढ़ाई नहीं थी, न ही वह किताबों को समझता था। लोग मजाक उड़ाते कि इसे क्या समझ। पर एक दिन वह किसान बाबा जी के चरणों में रोते हुए बोला, महाराज मुझे कुछ नहीं आता, पर जब भी मैं आपके दर पर बैठता हूँ तो लगता है कि दिल के अंधेरे में एक दीपक जल गया है। मैं शब्द नहीं समझ पाता, पर आपकी नूरी सूरत दिल में समा जाती है और सारी थकान मिट जाती है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बस यही सच्चा सत्संग है। शब्दों की समझ से नहीं, दिल की समझ से बात बनती है। जिस दिन यह नूरी स्वरूप भीतर टिक गया, उस दिन आत्मा का परमात्मा से मिलन निश्चित है। आज भी वही प्रेम, वही नूर, वही दया सतगुरु के दर पर बरस रही है। फर्क बस इतना है कि हम देखने वाले की नजर बदलनी है। जब हम भीतर की आंख खोलेंगे तो सतगुरु की सूरत हमारे दिल में उतर आएगी। फिर चाहे संसार कितना भी हिला दे, वह नूरी छवि हमारी ढाल बन जाएगी। याद रखो, सतगुरु हमें नाम से जोड़कर उस नूरी धारा का अनुभव कराते हैं जो सृष्टि की जड़ है। यही हमारी आत्मा का असली घर है और यही सतगुरु की सबसे बड़ी दया है कि उन्होंने हमें अपने स्वरूप से मिला दिया। संगत जी, सत्संग का अंत करते हुए यह प्रार्थना करते हैं कि हर आत्मा को सतगुरु का नूरी स्वरूप देखने का सौभाग्य मिले। यही दर्शन हमारी असली पूंजी है। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं, सतगुरु का रूप बाहर से देखने के लिए नहीं, भीतर से जीने के लिए। जब नूरी स्वरूप भीतर टिक जाएगा तब यह संसार भी स्वर्ग बन जाएगा।
अब आप सभी से एक छोटी सी विनती है, यदि आपको यह सत्संग अच्छा लगा, अगर इससे आपके दिल को सुकून और आत्मा को तसल्ली मिले, तो हमारे चैनल रूहानी रिया को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत से लोग सत्संग सुनते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। आपका सब्सक्राइब करना ही इस प्रेम यात्रा को और आगे ले जाएगा, ताकि और आत्माओं तक भी यह संदेश पहुंचे और सबको सतगुरु के नूरी स्वरूप की महिमा सुनने को मिले। अंत में यही अरदास है, हे सतगुरु, हमें अपने नूरी स्वरूप का दर्शन करा, हमें नाम की दौलत में टिकाए रख और हमारे दिल को अपने प्रेम से भर दे। राधा स्वामी।